Hello बच्चों, let's see the question. A body is moving in a room with a velocity of 20 meter per second perpendicular to the two walls separated by 5 meter. There is no friction and collision with the two walls are elastic. The motion of the body is A. Not periodic, B. Periodic but not simple harmonic, C. Periodic and simple harmonic, and D. Periodic with variable time period. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as पीरियोडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन। तो जो पीरियोडिक मोशन होता है, या हम बात करें यहाँ पे एसएचएम की, पीरियोडिक मोशन होता है जो अपने आप को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करता है। जैसे हमारे पास जो क्लॉक है, ये एक पर्टिकुलर टाइम के बाद हमारे पास सेम टाइम को रिपीट करती है। और अगर हम बात करें यहाँ पे एसएचएम की, सिंपल हार्मोनिक मोशन की, उस केस में हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास यहाँ पे कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स काम करता है, एंड जो फोर्स की डायरेक्शन होती है हमेशा डिस्प्लेसमेंट के जस्ट अपोजिट होती है। इन दो का यूज करके हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक बॉडी है विच इज मूविंग इन अ रूम विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड परपेंडिकुलर टू द टू वॉल सेपरेटेड बाय 5 मीटर डिस्टेंस। तो सपोज ये वॉल है, इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पे 5 मीटर है, और जो बॉल है इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो बॉल यहाँ पे एक वॉल से दूसरे वॉल पे जाती है, यहाँ से टकरा के दोबारा वापस आ जाती है। क्योंकि यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन होने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास यहाँ पे जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, दैट विल रिमेन कांस्टेंट। ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, साथ में जो मोमेंटम है वो भी कांस्टेंट, या फिर हम कह सकते हैं जो मोमेंटम है ये भी कंजर्व रहेगा। तो इस केस में यहाँ पे क्योंकि हमारे पास जो मोशन है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है, पहले ये फर्स्ट वॉल पे जाएगा फिर दूसरे वॉल पे, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये खुद को यहाँ पे रिपीट कर रहा है, क्योंकि कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है इस केस में। तो जो टाइम पीरियड होगा वो हमारे पास फिक्स होगा। इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक पीरियोडिक मोशन को परफॉर्म कर रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम का खुद को रिपीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे कोई भी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू है दैट इज अबाउट टू 0। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो मोशन है ये पीरियोडिक तो है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स के एब्सेंस होने की वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो कर रहा है। सो फ्रॉम द ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।